नमस्कार दोस्तों, मैं बालाजी से मोहित। और ट्रिग्नोमेट्री की जो क्लास चल रही थी और उसके जो 8.2 एक्सरसाइज थी उसको पढ़ेंगे आज। लेकिन उससे पहले हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके मान जरूर याद करना है। तो मान की जो टेबल होती है उसको याद करने की कोशिश करेंगे और जैसे ही टेबल एक बार याद हो जाती है बेटा 8.2 एक्सरसाइज फिर से खत्म हो जाएगी। ठीक है, टेबल याद करने के लिए आपको 3-4 विधियां हैं। तो उसमें से एक जो सबसे ये समझ लीजिए यही मेन है और बाकी तो बनाई जाती हैं। तो उसका मान 0 डिग्री पे चेक करते हैं, 30 डिग्री पे चेक करते हैं, 45 डिग्री पे चेक होता है और 60 डिग्री पे चेक होता है और लास्ट में 90 डिग्री पर चेक होता है। इसके आगे बढ़ते जाते हैं, जो हमारा गैप है ये बढ़ता जाता है और धीरे धीरे एक 360 डिग्री तक चलता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज 360 डिग्री तक जाती है उसके आगे भी जाती है, वो आगे की पढ़ाई के लिए वैलिड हो जाता है। हम लोग टेंथ में आपको जो 90 डिग्री तक दिया गया हम लोग उसी की बात करेंगे। ठीक है, अब हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते थे? 6 होते थे। तो सबसे पहले क्या आता था? साइन। अब हम लोग साइन का जो मान है 0 डिग्री पर वो कितना होता है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो साइन का जो 0 डिग्री पे मान होता है वो 0 होता है और 30 डिग्री पे जो मान होता है वो 1/2 होता है और 45 डिग्री पे जो मान होता है वो 1/√2 होता है और 60 पे जो मान होता है वो √3/2 होता है और 90 पे कितना होता है? 1 होता है। आपको केवल यही याद रखना है। ठीक है, इसके बाद जो मान है वो अपने आप निकलते चले आते हैं। देखें कैसे। और ये भी एक तरीका होता है निकालने का, देखते हैं कभी समय मिला तो बताएंगे। अब दूसरा क्या है? कॉस। ठीक, अब कॉस का क्या होता है? सिर्फ उल्टा करते चले आओ। एक यहां पे रख दो, रखा। अब √3/2 यहां पे आ गया और 1/√2 वह का वहीं बना रहा, 1/2 यहां पे आ गया और 0 लास्ट में चला गया। क्या हम लोगों ने कॉस की वैल्यूज निकाल ली? हाँ बिल्कुल निकाल ली। कैसे? कॉस 0 पे 1 होता है, 30 डिग्री पर √3/2 होता है, 45 पर 1/2 होता है, 60 डिग्री पर 1/2 होता है, 90 पे 0 होता है। क्लियर? ठीक। अब इसके बाद एक लाइन खींच देते हैं। टेन की वैल्यू आती है। ठीक, एक फार्मूला होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, जिसका अभी तक हम लोगों ने जिक्र नहीं किया है। ठीक है, तो इसका जिक्र करने के लिए कुछ चीजें हम लोग नोटिस कर ले। हो सके तो नोट भी कर लो। साइन थीटा का मान 1/कॉसिक थीटा होता है, यानी कि साइन का उल्टा कॉसिक। इसका यूज हम लोग लाल बट्टे कक्का में कर चुके हैं। कॉस का उल्टा क्या होता है? 1/सेक थीटा। और टेन का उल्टा क्या होता है? 1/कॉट थीटा। और इसी को हम लोग साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। ये चीजें समझ में आ गई। अगर हम लोग टेन के बाद क्या है? कॉट थीटा की बात करेंगे तो वो हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा या 1/टेन थीटा। ठीक, क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कैंची गुणा उल्टा हो रहा है? तो इसको 1/, अगर मैं कॉसिक थीटा की बात करूंगा कॉसिक, तो 1/साइन थीटा लिखी होगी और सेक थीटा बराबर बोलूंगा तो 1/कॉस थीटा होगी। बाकी तो आपने देखा ही लिया। ये चीजों का यूज अगर हम यहाँ पे करेंगे तो बड़ा आसानी से हम लोगों को टेबल याद हो जाएगी। कैसे? अब टेन थीटा क्या पड़ा? साइन बटे कॉस, यानी 0/1। क्लियर है? तो 0/1 करेंगे। अगर किसी के अंश में 0 होता है तो उसका मान 0 होता है। अगर 1/2 बटे √3/2 करें, आप यहीं पे देखिएगा, ये अगर टेबल देख रहे हो तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा? 1/√3। यहाँ पे दोनों सेम में कट जाएगा तो क्या बचेगा? 1। अब यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो गए तो क्या बचा? √3। और 1/0 किसी की बटे में अगर 0 होता है उसका मान अपरिभाषित होता है, या इसको अपरिभाषित बोलते हैं, इनफाइनाइट। ओके, ये बात क्लियर हुई। अब टेन के बाद क्या आता है? कॉट आता है। ठीक है, कॉट लिखे। अब कॉट की वैल्यूज क्या हो गई? जैसे मैंने साइन की बात कॉस किया था वैसा यहाँ पे कर दूं। इनफाइनाइट आगे आ जाएगा, √3 यहाँ आ गया, 1 यहाँ पे पहुंच गया, 1/√3 यहाँ पे ट्रांसफर हो गया और लास्ट में 0 पहुंच गया। तो आप लोगों ने कितने त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लिए? साइन, कॉस, टेन और कॉट। अब क्या बचा?
अब नंबर आ रहा है सेक का, ठीक है, इसको लाइन खींचते हैं। सेक, सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा होता है। तो उल्टा करने के लिए 1/, रखो, तो 1/1, आंसर क्या मिला? 1। 1/√3, तो मैं यहाँ पे लिखूं 1/√3/2, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो आंसर क्या मिल गया? 2/√3। इसका क्या हो गया? √2 ऊपर पहुंच गया, और यहाँ पे 2 ऊपर पहुंच गया, और जब 0 पहुंचेगा, यानी अगर 1/0 लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। फिर वही बात कि किसी भी संख्या के बटे में यहां से सेक की वैल्यू आपको निकल आएगी। सेक 0 पे 1 होता है, सेक 30 पे 2/√3 होता है, 45 पे आपका √2 होता है, 60 पे केवल 2 होता है, और लास्ट में इनफाइनाइट होता है। अब सेक के बाद क्या बचा है? कॉसिक, ठीक है, कॉसिक लिखते हैं। कॉसिक में वही रूल जो साइन के बाद कॉस में रूल लगाया था, टेन के बाद कॉट में रूल लगाया था, सेक के बाद कॉसिक। इनफाइनाइट आगे आ गया, क्योंकि 1/, कॉसिक किसका उल्टा होता है? साइन का, तो 1/0 इनफाइनाइट। इसका उल्टा किया 2 ऊपर, यानी ये वाला चीज यहाँ पे √2, 2/√3 यहाँ पे, और 1 यहाँ पे। बेटा बताइए कोई कठिन है टेबल? आप 2-3 बार ट्राई करिएगा लिखने की, एक बार देख के लिखिएगा, उसके बाद दोबारा कम देख के लिखिएगा, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब आप बिना देख के ये टेबल लिख सकोगे, और टेबल पूरी याद आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसी टेबल के सहारे हम लोग 8.2 एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं, और पहला सवाल आपके सामने 8.2 की जो पहला सवाल है, लिखा है sin 60 अंश cos 30 अंश sin 30 प्लस sin 30 अंश cos 60 अंश, इसका मान निकालना है। आपको अगर टेबल याद आती है तो ये बड़े आराम से निकाल आएंगे। कैसे? sin 60 अंश की वैल्यू क्या होती है? √3/2, ठीक, मल्टीप्लाई। cos 30 अंश की वैल्यू क्या होती है? √3/2, प्लस sin 30 अंश की वैल्यू क्या होती है? 1/2, cos 60 अंश की वैल्यू होती है 1/2। सॉल्व किया, √3 का गुणा √3 में करते हैं तो 3 होता है, 2 का गुणा 2 में किया तो 4 होता है, प्लस 1 का गुणा 1 में किया 1 होता है, 2 का गुणा 2 में 4 होता है। तो आंसर क्या आया? सेम, 3 1 4, आंसर 1। कितना सिंपल सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है, ठीक है। अब दूसरा सवाल ये दिया है 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस sin स्क्वायर 60 अंश। अब इसको देखते हैं कैसे लगते हैं। 2, ठीक है, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ था, प्लस cos 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है? आपको आना चाहिए मान, ठीक है। cos 30 अंश की वैल्यू होती है हमारी √3/2 का स्क्वायर, माइनस sin 60 अंश की वैल्यू भी √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। कितना सिंपल हुआ? 2, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 एकम 2, प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 और 2 का स्क्वायर 4। ये बेटा सेम है, ये प्लस में, ये माइनस है, कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर क्या बचा? 2, ठीक है। आपका ये सवाल कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं अगला सवाल जो तीसरा नंबर है। बेटा ये सवाल दिए गए हैं, बाकी तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा धीरे धीरे लगाते हैं बेटा, बड़े आराम से लगाएंगे, बड़े मजा आता है सवाल लगाने में। ऐसे लिखा है, पहला तीसरा सवाल है cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30 अंश। आपको सारी वैल्यूज पता होनी चाहिए, मजा आएगा लगाने में, ठीक है। cos 45 अंश क्या होता है मान? 1/√2 लिख दिया, बटे sec 30 अंश। sec 30 अंश का वही मान होता है जो cos 30 अंश में होता है, बशर्ते उल्टा हो जाता है। तो आपको sec 30 अंश का नहीं याद आ रहा है, लेकिन cos 30 अंश का तो याद आता ही होगा। cos 30 अंश का जो मान होता है वो होता है √3/2। तो आप इसका उल्टा करो तो क्या हो जाएगा? 2/√3 प्लस cosec 30 अंश। अब ये भी अगर समस्या आ रही है तो जो cosec 30 अंश का मान है वो sin 30 अंश के मान से रिलेट करिए। sin 30 अंश का मान कितना होता है? 1/2। अब इसका उल्टा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 2। अब बेटा ये कैलकुलेट करना है, 1/√2 बटे 2 प्लस √3 का गुणा यहाँ हो जाएगा, तो 2/√3 बटे में कितना हो जाएगा? √3। फिर क्या सीखा है? पहली गुणे चौथी, दूसरी गुणे तीसरी, तो क्या हो जाएगा? √3 का गुणा 1 में आएगा, तो क्या बचा? √3 बटे, अब √2 का गुणा यहाँ करो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मैं यहाँ पे कॉमन ले सकता हूँ, हाँ आ सकता है कॉमन, ठीक है, तो चलो ठीक है, तो अंदर गुणा करते हैं तो 2/√2 यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस का 2/3 गुणे
अंडर रूट 2। क्या किया मैंने, इस अंडर रूट 2 का गुणा नॉर्मली इसमें करा दिया। ठीक है, तो क्या बचा यहाँ पे अंडर रूट 3 और 2 अंडर रूट 2 कॉमन ले लेते हैं, सिंपल रहेगा। जैसे ही मैंने 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा अंडर रूट 2 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा बेटा अंडर रूट 3 और अंडर रूट 6 आपस में मल्टीप्लाई कर लो। इसको और सिंपल किया जा सकता है, कैसे करें, इसको हटा ही दो। ठीक है, जो कॉमन हो उतना ही लिख दो, फालतू में गुणा क्यों करो। 2 अंडर रूट 2 इसमें भी है, 2 अंडर रूट 2 इस वाले में भी, तो 2 अंडर रूट 2 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा 1 प्लस अंडर रूट 3, बस खत्म, लग गया सवाल। ठीक है, और ज़्यादा कैलकुलेशन के चक्कर में ना पड़ो, जितना हो रहा है जहां तक पॉसिबल है वहां तक करिएगा। नेक्स्ट चौथा नंबर सवाल है, वो क्या बोल रहा है साइन तीसंस। साइन तीसंस की वैल्यू कितनी होती है 1/2 प्लस टेन 45 अंश का मान कितना होता है 1, कॉसिक 60 अंश। फिर अगर मतलब दिमाग में लोचा हो गया कि नीचे पहुंच गए तो साइन 60 की याद करो। साइन 60 पे कितना होता है अंडर रूट 3/2। जैसे आपने देखा अंडर रूट 3/2 होता है, इसका उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा 2/अंडर रूट 3। तो साइन 60 कॉसिक 60 निकला है। सेक तीसंस का अभी हम लोगों ने देखा था, फिर रिवाइज करते हैं। कॉस तीसंस का मान दो, कॉस तीसंस का क्या होता है अंडर रूट 3/2, उल्टा किया तो क्या हुआ 2/अंडर रूट 3 प्लस कॉस 60 अंश। बेटा कॉस 60 अंश पे वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 अंश 1/2 प्लस कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। अब बेटा इसको सॉल्व करना है, कुछ करना ही नहीं था, इसको सॉल्व करना है। तो सिंपल से सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं। 1/2 प्लस 1 कितना हुआ 3/2 माइनस 2/अंडर रूट 3। क्लियर, यहाँ पे भी वही है 3/2 एंड प्लस का 2/अंडर रूट 3। क्या किया मैंने इस जगह से ट्रांसफर करी थी, और ये देखो 3/2 ही लिखा हुआ है, 1 और आधा। ठीक है, ओके, अब इसको सॉल्व करना है, जैसे कर पाओ वो आपकी जिम्मेदारी है। 2 अंडर लासा लिया ऊपर वाले में तो क्या हुआ 2/√3 का गुणा इसमें 3/√3 माइनस 2 दूना 4 बटे नीचे लिया 2/√3 का इसमें गुणा 3/√3 एंड प्लस का 4, ये और ये कैंसिल। आपका आंसर कितना बचा 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। बेटा आंसर मालूम नहीं कितना आ रहा है, लेकिन सवाल लग चुका है। अब यहाँ से कंजुगेट का ऑप्शन दिख रहा है, आप लगा सकते हो कंजुगेट का। आंसर अगर टैली नहीं हो रहा है तो आप इसमें कंजुगेट का गुणा करके सॉल्व करिएगा, उसमें भी आ जाएगा। ठीक है, नहीं आ रहा है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, सर इसके आगे भी बता दीजिए, तो उसके आगे भी आपको बता दिया जाएगा। 5वां नंबर बेटा सवाल है, देखने में बड़े लगते हैं, जैसे वैल्यू रख देते, सोल्यूशन करना आपकी जिम्मेदारी होती है। जितने अच्छे से आप सोल्यूशन करोगे, स्पीड मेंटेन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी उसको सॉल्व कर लेते हो। 5 कॉस स्क्वायर 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है 1/2, स्क्वायर लगा था लगा दिया, प्लस 4 सेक स्क्वायर तीसंस यानी कि सेक तीसंस का मतलब कॉस तीसंस की वैल्यू अंडर√3/2, उल्टा किया तो क्या हुआ 2/अंडर√3, स्क्वायर लगा था स्क्वायर लगा दिया, माने 10 45 1 का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में लिखा है साइन स्क्वायर तीसंस प्लस कॉस स्क्वायर तीसंस। साइन तीसंस की वैल्यू कितनी होती है हमारी 1/2, स्क्वायर किया, प्लस कॉस तीसंस यानी अंडर√3/2 स्क्वायर किया। ओके, 5 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 इसका 2 का स्क्वायर 4 और अंडर√3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है। ये क्या बचा बटे में 1/4 प्लस यहाँ पे क्या हुआ 3/4, इसको आगे देखते हैं 5/4 4 चौको 16/3 प्लस का है और माइनस 1 नीचे क्या हुआ बेटा 4/4। ये कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, आप लोग कर लेते हो। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, एक यानी हर का जो है वो काम ही खत्म हो गया। लासा लिया ऊपर कितना हुआ 4 3 और यहाँ पे बटे में कितना है 1, लासा आया बेटा 12, तो 4 का भाग 12 में लगाया 3 बार गया, ऊपर गुणा किया 15 प्लस 3 का भाग 12 में लगाया 4 बार गया, 4 का गुणा ऊपर गया 16 चौको कितना होता है 16 दूनी 32 16 चौको 64 माइनस 12 का गुणा। बेटा इसको सॉल्व आउट करना है, बटे में कितना है 12, 15 में से 12 गया 3 जोड़ दो 64 में कितना हुआ 67। आंसर क्या कठिन है, कुछ भी सवाल कठिन नहीं। इस तरीके से आपका जो पहला है वो खत्म होता है। हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। बेटा
सेकेंड नंबर ये सवाल है, चार सवाल है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और कुछ उसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। बोला कि इसको सॉल्व करके बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सही है और रीजन भी दीजिए। रीजन का तात्पर्य ये डायरेक्टली फार्मूले होते हैं जो अभी आपको नहीं बताए गए हैं, तो हम लोग सीखते हैं कैसे इसको किसके बराबर लिखा जाए। तो हम पहले सवाल की बात करें तो लिखा है 210 तीसंस 1 + 10 स्क्वायर तीसन। इसको सॉल्व आउट करिए। 10 तीसंस की वैल्यू पुट करिए, कितनी होती है 1/√3। ठीक है, 1 + 10 स्क्वायर यानी 1/√3 का स्क्वायर। सॉल्व करिए, 2/√3। ठीक है, 1 + 1/√3 यानी 1/3। √3 का स्क्वायर करेंगे 3 होता है। 3 एकम, इसको आगे ही सॉल्व कर लेते हैं। 2/√3 अपॉन 3 एकम 3 और 1 4/3। ठीक है, अब पहली चौथी का गुणा करते हैं। तो अब यहाँ पे नोट करते हैं, तो 2 × 3 ऊपर आया, नीचे क्या हुआ √3 × 4। ठीक है, काटना चालू करिए, 2 दूना 4 और √3 से अगर ये 3 काटोगे तो √3 बचेगा। ठीक है, अब ये कैसे, इसको समझिएगा। यहाँ पे 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 × √3। अब नीचे 1 √3 था, तो 1 √3 से 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1 √3। तो अब आपके पास क्या बचा √3/2। अब आपकी ये वैल्यू निकल आई। अब ऑप्शन में लिखा है sin 60 अंश, cos 60 अंश, tan 60 अंश एंड sin 30 अंश। अब आप हमें ये बताइए इस √3/2 वैल्यू कहाँ कहाँ होती है। एक तो होती है sin 60 अंश की होती है, दूसरा मान इसका होता है cos 30 अंश का। होता है कि नहीं होता है? क्या sin 60 ऑप्शन में है? हाँ सर है, पहला ऑप्शन। दूसरे में cos 60 है, लेकिन हमारा तो cos 30 निकल रहा है, तो काम नहीं बना। tan 60 ये भी नहीं है, sin 30 अंश ये भी नहीं है। ठीक है, इसके यही हमारा रीजन है कि √3/2 sin 60 अंश का मान हो गया। अब हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं और बिल्कुल सेम इसी तरीके से लगाने का प्रयास करेंगे और बहुत अच्छे से आ जाएगा। दूसरा सवाल क्या लिखा है, 1 - 10 स्क्वायर 45 अंश अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 45 अंश। अब वैल्यू तो 45 आता है तो मन में लड्डू फूटता है, क्यों 10 की वैल्यू तो 1 होती है। तो 1 - इसका करो जरा 1 का स्क्वायर अपॉन 1 - इसका करो 1 का स्क्वायर, प्लस लिखा हुआ लिख दिया। 1 - 1 क्या हुआ 0 बटे में कुछ भी हो, हमें क्या करना है, ऊपर जैसे 0 मिला तो क्या हो जाएगा, इसकी मान 0 हो जाएगा। क्या ऑप्शन है कोई सेकेंड? हाँ सर ये है, दूसरा मिल गया। अब हम लोग तीसरे नंबर की बात करें। तीसरा थोड़ा सा लॉजिक लगेगा, उसको समझने की कोशिश करिएगा। क्या है, sin 2a = 2 sin a। बोले ये कब पॉसिबल है कि जब a का मान क्या हो, 0 हो या 30 हो या 45 हो या 60 हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक एक मान रख के देखते हैं। अगर हम लोग कोई फार्मूला यूज करते हैं, वो अभी आपको पढ़ाया नहीं गया है, अगर हम वो यूज कर देंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो जैसे 0 रखे तो क्या मिला, ये sin 0। यहाँ पे रखो तो 2 sin 0, sin 0 का मान 0, 2 sin 0 का मान 0, 0 का मल्टीप्लाई 2 में 0। तो क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या निकल आई, बराबर। तो हमारा क्या ऑप्शन हो सकता है सर, 0 ही होगा। अगर 30 अंश पे बात करते हैं, अगर आप लोग चेक करना चाहो तो अलग अलग आएंगे। ठीक है, आप 30 पे चेक करिए, 45 पे चेक करिए और 60 पे चेक करिए, दोनों अलग अलग आएंगे। जब हमारे ये जो डज नॉट इक्वल टू लग गया तो हमारा ये मान क्लियर ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो 0 पे मान ये क्लियर हो जा रहा है। ठीक है, तो 0 पे हमारा आंसर इसका सही हो। चौथा नंबर लिखा है 210 तीसंस। ये सवाल हम लोग लगा चुके हैं, लगभग हमारा ऊपर वाला सवाल है। 210 तीसंस 1 - 10 स्क्वायर तीसंस, यही तो है सवाल। क्या छोड़े या चलो लगा ही देते हैं। 210 तीसंस की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 अपॉन 1 - 10 स्क्वायर तीसंस। तीसंस की 1 ये डायरेक्टली बता रहे 3 होगी। क्यों, √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, 3 एकम 3, 3 में से 1 गया, 2 बचता है, तो क्या बचा 2/√3। 3 एकम 3, 3 में से 1 गया, 2/3। काटो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बचा बेटा, 3 ऊपर पहुंच गया, तो 3/√3। काटो इसको जरा, तो क्या बचा √3। ये सिखा चुके अभी, 3 को √3 और √3 लिख सकते हैं और एक काट सकते हैं। √3 वैल्यू कहाँ होती है बेटा, 2 जगह होती है। एक सबसे पहले tan 60 की होती है, दूसरी cot 30 अंश की होती है। क्या इन दोनों में कोई मान ऑप्शन में है, cos 60 है, sin 60 है, tan 60 है, sin 30 अंश है। तो tan 60 वाला ऑप्शन क्लियर हो गया बेटा। 2 नंबर तक सवाल आपके लग चुके हैं। अब हम लोग तीसरे नंबर की तरफ मूव करते हैं।
तीसरा नंबर बेटा ये सवाल है, बहुत खूबसूरत सवाल है, अच्छा लगता है लगाने में। tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, ये आपको दो मान दिए गए और कहा गया है a प्लस बी का जो मान है 0 से बड़ा है, 90 के बराबर है और छोटा भी हो सकता है, और a जो वैल्यू है वो b से बड़ी है, इसके हिसाब से बोला गया है, और a और b की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम लोग ये वाला इक्वेशन पकड़ते हैं, सॉल्व करते हैं, तो लिखा है tan a प्लस बी बराबर √3। क्लियर हुआ? अब हमें ये जरा बताइए, √3 का जो मान होता है वो tan में होता कहाँ पर है? ठीक है, सोचिए टेबल जरा, सोच लिया। tan √3 होता है 60 अंश पर, मिल गया। अब जरा ध्यान से देखिए, तुलना की जाए तो क्या a प्लस बी बराबर 60 अंश नहीं लिखा है? लिखा है, तुलना किया। क्यों? यही तो प्रॉब्लम है केवल, बाकी तो सेम है। जैसे ही हमने a प्लस बी बराबर 60 लिखा, इसको इक्वेशन नंबर तुरंत फर्स्ट बोल दिया। अगर हम लोग दूसरे की बात करें, ये क्या लिखा हुआ है? tan a माइनस बी, दूसरी इक्वेशन ये लिखा है 1/√3। ठीक है, नीचे एक लाइन और हो जाएगी। tan, अब 1/√3 सोचो जरा कहाँ पे वैल्यू होती है tan में, तो आपके तुरंत दिमाग में आया सर tan 30 अंश पे होती है। अब यहाँ पे तुलना किया जाए तो आपको क्या मिल गया? a माइनस बी बराबर क्या मिला? 30 अंश। ठीक है, आपकी ये दूसरी इक्वेशन मिल गई। आपको क्या मिला? a प्लस बी 60 अंश और a माइनस बी 30 अंश। इस तरीके के सवाल आपने तो बहुत बार लगाए होंगे, इनको सॉल्व करिएगा। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करो। जैसे सॉल्व किया, क्या करेंगे? इनको जोड़ दो, तो क्या मिला? 2a बराबर 60 30 90 अंश। तो a बराबर क्या मिला? 45 अंश। a की मान निकल आया। अब a का मान इक्वेशन सेकेंड में रख दो या चाहे फर्स्ट में रख दो, तो a प्लस बी बराबर 60 अंश। a का मान कितना है? 45 प्लस b 60 अंश, तो b बराबर 60 में से 45 घटा दो, कितना मिला? 15 डिग्री। खत्म। कितना इजी था। a का मान निकला 45, b का मान निकल आया 15 अंश। अब देखते हैं चौथा नंबर सवाल। बेटा लास्ट सवाल है ये, चौथा सत्य असत्य है, अपने कारण की पुष्टि भी करना है। साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि साइन a प्लस बी एक फार्मूला होता है और इसको बराबर होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a और साइन b। इसके तहत अगर हम लोग इसको कोई a की वैल्यूज लेके सॉल्व करेंगे तब भी ये क्लियर नहीं होगा, तो हमारा ये गलत है। ठीक है, अब दूसरा लिखा है थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अगर साइन की वैल्यू याद करें तो साइन 0 पे क्या हुआ? 0। साइन 30 अंश पे क्या हुआ? 1/2। साइन 45 पे क्या हुआ? 1/√2। और क्या हुआ? हाँ, साइन 60 पे क्या हुआ? √3/2। और लास्ट में क्या हुआ? 1। क्या यहां तक मिला कि 0 से लेकर 90 तक के मान में अगर हम लोग थीटा बढ़ा रहे हैं तो साइन भी बढ़ता जाता है। तो आपको यहां तक 90 तक ये चीज संभव है। अगर 90 तक मैं बोल रहा हूँ, इसका कारण ये है क्योंकि साइन का जो ग्राफ बनता है वो 0 से उठता है, फिर 1 तक पहुंचता है, फिर यहाँ पे डाउन होता है, फिर और डाउन होता है, तो इस लेवल में चलता है। तो क्या हुआ? 90 से आगे कम ज्यादा होता है, तो 90 तक तो ये बात सही है। इसके बाद लिखा है तीसरा नंबर, थीटा में वृद्धि के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। उल्टा हो गया, कॉस तो घटता जाता है ना। ठीक, तो ये हमारा गलत हो गया। फिर लिखा है थीटा के समीकरण के लिए, मतलब थीटा के किसी भी मान के लिए क्या साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर रहते हैं? बेटा 45 डिग्री एक ऐसी वैल्यू होती है जहां पे ये दोनों 1/√2 1/√2 होता है। इसके बाद तो नहीं होता ना, 0 पे अलग अलग होते हैं। तो कैसे बात ये सही हो गई? गलत हो गया। ठीक है, फिर लिखा है यदि a बराबर 0 है पर कॉट a मान परिभाषित नहीं है। अब a 0 दिया गया है, कॉट a दिया गया है, तो a का मतलब 0, तो कॉट 0, कॉट 0 का मान बताइए जरा कितना होता है? सोचो जरा, सोचा। तो कॉट 0 जैसे आपके आया तो tan 0 आया, tan 0 का मान 0 होता है, और कॉट में उल्टा करेंगे तो 0 में उल्टा हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो क्या कॉट में परिभाषित होता है? नहीं होता है। ठीक है, तो ये बात सही है क्योंकि ये लिखा है परिभाषित नहीं, क्योंकि कॉट 0 पे अपरिभाषित मान होता है, जो हम लोगों ने इस साइन की बात की थी। ठीक है, अब हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर है 8.3, अब इस लेवल के लिए हम लोग एक टेबल सीखेंगे और उसके लिए बहुत मजे से पढ़िएगा। और
जितना आप प्रैक्टिस करिएगा टेबल याद होती चली जाएगी, ठीक है। और आगे का जो चैप्टर है उसमें भी टेबल का भी प्रयोग होगा, कुछ नए फार्मूले आएंगे उसका भी प्रयोग होगा, ठीक है। आप इसकी पढ़ाई करिए, मजे से करिए, घर पे रहिए और जितना पढ़ सको पढ़िएगा, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई उम्मीदों के साथ। ओके, थैंक यू।